अखिल भारत तोड़शिए ब्राह्मण महासभा की बात करें और ख़ासतौर से सीमापुरी की बात करें तो सीमापुरी विधानसभा जो अध्यक्ष बनाए हैं वो राजेंद्र गौड़ साहब बनाए गए हैं। गौड़ साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए। धन्यवाद आपका और मेरे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मतलब यहाँ की जिम्मेदारी सीमापुरी विधानसभा की जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। और मैं 40 साल से पिछले ब्राह्मण समाज का ही काम कर रहा हूँ और मैंने कोई काम करा ही नहीं ब्राह्मण समाज के अलावा। गौड़ साहब, अगर हम सीमापुरी विधानसभा की ही बात कर ले तो लगभग कितने ब्राह्मण समाज हमारे यहाँ परिवार रहता है? लाखों की संख्या में है। लाखों की संख्या में है ब्राह्मण परिवार। जी, जिम्मेदारी मिली है, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जी। और जिम्मेदारी को मैं पूरा निभाऊंगा इसको। अब मैं शुरू हो गया हूँ कि घर घर जाके मतलब ब्राह्मणों को निकालूं बाहर। आज क्या कारण है कि ब्राह्मण को एक होने की बात उठ रही है? ब्राह्मण में अहम ज़्यादा है जी। वो अहम जो है इकट्ठा होने नहीं देता। जी मैं कितनी बार 40 साल से लगा हुआ हूँ। 40 साल में मेरे पास 2000 आदमी जोड़े मैंने। जी। और उसमें भी कभी निकल जाते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं। सबको बांध गए इतने दिन, इतना टाइम बांध गए 40 साल से बांध करके इतने आदमी। जी जी जी। और अभी पूरी जिम्मेदारी जो मिली है इसमें अब मैं घर घर जाके मतलब इनको फिर निकालूंगा। लगभग 1 महीने के लगभग आपको समय? 1 महीने तक, हाँ 1 महीने का टाइम हो गया। जी जी। और अगले 1 महीने में सबको खड़ा कर दूंगा। पूरी टीम आप पूरी टीम तैयार की है जी, बिल्कुल रेडी है सारी टीम। लक्ष्य क्या है वैसे? लक्ष्य है ब्राह्मणों को इकट्ठा करना और अपनी आवाज़ जो है बुलंद करनी, जो मेरी आवाज़ ऊपर तक जाए समाज की। जी, मेरे समाज की आवाज़ ऊपर तक जाए, लगे कि हाँ भाई ये ब्राह्मण समाज भी है यहाँ, जो आज ये सोया हुआ से जगाना है। और वो सरकार को भी ये बताना है कि हम भी हैं यहाँ जी। तो हम 23% हैं और 23% और वो 3% और 2% वो आगे पहुँचे हुए हैं और हम 23% होके भी पीछे हैं। इसका कारण ये है कि हम अभी संगठित नहीं थे। हम कोशिश करेंगे अब सबको संगठन में लाने के लिए। लग रहा है कि धीरे धीरे अब ब्राह्मण अब जागरूक हो रहा है। अब काफ़ी जागरूकता आई है और एक जोश है ब्राह्मणों में जी। और जो नई पीढ़ी है वो बहुत जोशीली है इस वक्त। और मैं नई पीढ़ी को ही वो दायित्व अभी सबको सौंपूंगा और टीम बना के पूरा जो है काम शुरू करूंगा। राजेंद्र गौड़ साहब, इस समय तो एक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की भी मांग उठ रही है दिल्ली के अंदर। हाँ, तो वो भी उठ रही है, वो जरूरी है, वो बहुत ज़रूरी है और वो मांग पूरी इनको करनी पड़ेगी जी। इनको मांग पूरी करनी पड़ेगी, इनकी ये मजबूरी है। अगर हमारी वोट चाहिए और हमारी सपोर्ट चाहिए तो ये मांग उनको पूरी करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि ये सरकार मानेगी? क्या ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बन पाएगा? सरकार को मानना पड़ेगा, मानेंगे नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार हमारे पीछे पीछे रहेगी। हम सरकार तो नहीं है, सरकार हमसे है जी। क्या कहेंगे नौजवानों के लिए कि एक हो जाएं? अब नौजवान संगठित हो और ब्राह्मण समाज ही संगठित हो। नौजवानों के ऊपर ही इसका दायित्व है जी। अब जितने नौजवान हैं ये सभी आगे आएंगे और यही मतलब संगठित होकर ये सरकार में आवाज़ दिखाएंगे कि हम हैं, सरकार नहीं हम हैं। क्योंकि लग रहा है कि अगर अब एक नहीं हो पाए तो आने वाले समय में खतरे की घंटी, बहुत बड़े खतरे की घंटी हो जाएगी अगर अब इकट्ठे नहीं हुए। लखीमपुर खीरी में ब्राह्मणों को मारा, किसी ने देखा? सब किसान मचाने जबकि वो उग्रवादी थे जी। और हमारे चार ब्राह्मणों को मारा गया वहाँ पे और अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया, ना योगी सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने, ना किसी अपोजिशन ने उठाया। केवल अपोजिशन किसान शोर मचा रहे हैं। वोट तो चाहिए उनको जी, लेकिन ब्राह्मण नहीं चाहिए उनको। ब्राह्मणों की वोट चाहिए लेकिन ब्राह्मणों की बात नहीं करेंगे वो। एक तरफ राजेंद्र गौड़ साहब, योगी सरकार भी ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं दरकिनार कर रही है, वहीं दिल्ली सरकार की भी बात करें तो वो भी मंदिरों के पुजारियों पे कोई ऐसे है, वो केवल मुसलमानों को पीछे पड़े, मंदिर के पुजारियों की बात नहीं कुछ करता। वो मुसलमानों को पैसे देंगे, मस्जिदों को पैसे देंगे, उनके इमामों को पैसे देंगे, लेकिन ब्राह्मणों के हमारे मंदिर का भी पीछे पानी का और बिजली का भी बिल दे दिया गया। तो हमने अपने कोरोना काल के अंदर जहाँ एक दीपक जलने के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ था मंदिरों में, वहाँ बिजली का बिल भी आया। वो तो हमने अपने बहुत एफर्ट्स करे उसके लिए और तब जाके मतलब वो पानी और बिजली का वो काटने के लिए बोल दिया, पानी का, मंदिर का, बिजली का, जबकि उनको उल्टे पैसे देते हैं। और मंदिरों को तो उखाड़ने के इनके बस का नहीं है, मंदिरों को उखाड़ दें। ये शायद यही वजह है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन जल्द से जल्दी किया जाना चाहिए। यदि ब्राह्मणों की सपोर्ट चाहिए तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड को मतलब मंजूरी दें और उनको बनाएं। और अगर वोट नहीं चाहिए और सपोर्ट नहीं चाहिए हमारी तो ना बनाएं। अगर हम में दम होएगा तो हम बनवा लेंगे, नहीं दम होएगा तो वो अपने आप ना बनाएं। क्या इस बार ये जो दिल्ली के अंदर निगम चुनाव होना है या तो उसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जो हमारी बात करेगी, जो हमारे समाज की बात करेगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो हमारे समाज की बात करेगी। जो हमारे समाज की बात नहीं करेगी उस पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कोई पार्टी हो। अब तो ये थे हमारे बीच में राजेंद्र गौड़ साहब, जो कि सीमापुरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी मिली है सीमापुरी विधानसभा से। 1 महीना लगभग हो चुका है, टीम इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। हज़ारों की संख्या में सीमापुरी विधानसभा में ब्राह्मण परिवार रहता है। इनका मांग है, इन लोगों की भी ये मांग उठ रही है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की गठन जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा आने वाले समय के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं सरकार को मुंह की खानी भी पड़ सकती है। फैसला सरकार को करना है, फैसला ब्राह्मणों को करना है, समय ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, ब्राह्मण भारत टीवी के लिए।